एग्जाम के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अगर मन हो तो, क्योंकि यहाँ पे भाई सबसे पहला नंबर अपडेट मिलता है। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ, होगा क्या कि नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता। लास्ट के 4 वीडियोज़ का यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, इस वीडियो का भेजेगा। बट मैं बताता हूँ और वीडियोज़ और भी सेंटर्स का मैं रिव्यू आपको करके दूंगा क्वेश्चन सही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन था cos 3x का आपको इंटीग्रेशन बताना था। देखो cos 3x का इंटीग्रेशन बताने के लिए आपको सिंपल से cos 3x का भाई फार्मूला आना चाहिए, जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाको किसका cos 3x का निकालना था, तो सीधा अलग अलग आपको डिवाइड कर देना होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना और डेफिनेटली आप तुरंत कर पाते हैं। अगला चलते हैं tan इनवर्स dx अपन 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x। कोई डिफिकल्ट ना है, 1 माइनस cos x को अपने को मतलब जिससे cos x का ऐसा फार्मूला करना पड़ेगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो एक तो आ जाएगा आपका कौन सा फार्मूला, एक आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, और एक आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई 2 मीन्स tan इनवर्स से tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स बाई 2 आ जाएगा, और एक्स बाई 2 का जाकर इंटीग्रेशन एट लास्ट करोगे 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक दरबारी पत्ता आने की प्रायिकता जब एक पत्ता खींचा जाता है। दरबारी पत्ता 52 पत्तों की गड्डी में से एक दरबारी पत्ता आने की प्रायिकता जब एक पत्ता खींचा जाता है। तो आंसर इसका 3/13 भाई ने लिखा है, आई थिंक राइट ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दरबारी आई थिंक बादशाह होगा। ठीक है, दरबारी क्या होता है गाइस बता सकते हो। आगे ए बराबर इतना इतना दिया हुआ a टू पावर n पूछा था, तो फार्मूला तो सिंपल सा 2 टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। ओके, एक बात बता देता हूँ, पेपर बहुत ईजी आ रहा है भाई, पेपर ईजी आ रहा है। कैंडिडेट मतलब 50% क्लियर कर रहे हैं, बट है क्या वहाँ पे जीडी पे बहुत ज़्यादा आउट कर रहे हैं। cos a का मान इतना, तो tan 3a का मान बताओ। तो cos a का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है ये, cos 30 का मान तो tan 3a का फार्मूला रख दो जाके, tan 3a का मान फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, उसमें जाके वैल्यू पुट कर देनी है थीटा की जगह, ए की जगह। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनफिनाइट आएगा, आंसर लिख भी रखा है। क्या है, y बराबर a cos 4x प्लस b sin 4x, तो dy अपन dx बताओ। तो सिंपल है, देखो इसका फिर से इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट हो जाएगा, cos फिर 4x का माइनस sin 4x हो जाएगा, और उसके बाद 4x का आपको फिर से करना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा। सेम इसी टाइप में यहाँ पे b कांस्टेंट हो जाएगा, sin 4x का cos 4x हो जाएगा, और 4x का फिर से करोगे तो 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है। संरेख के लिए आपको पता ही होगा कि ये मीन्स संरेख है, तो फिर आपको बताना है x1 y1, यहाँ पे देखो कर भी दिया भाई ने, x1 y1 और x2 y2 x3 y3 और 1 1, मतलब कि पूछ रहे हैं कि किसके इक्वल होता है। तो सिंपल है कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और प्लस z1 माइनस z2 मतलब x3 माइनस y3 का मान जो होता है वो 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, x की पावर r का गुणांक होगा, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 में एक्स पावर आर का गुणांक होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एफ ए प्लस 1 माइनस एफ ए माइनस 1, सो इसका क्या होगा, ये एक आया था। यहाँ पे वैल्यूज केवल पुट कर देनी थी, एफ एक्स का मान दिया हुआ था, केवल मान पुट कर देना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डी टू वाई अपन डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी एक्स प्लस का होल डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 की घात है। सिंपल सा है, जिसका कोटि ज़्यादा होता है उसी का घात, तो 2 कोटि और 2 घात आना था। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिज्या में परिवर्तन की दर 2 मीटर पर सेकेंड हो तो वृत्त के परिमाप में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगा, ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैथ के ही क्वेश्चन, अभी इंग्लिश के आएंगे, फिजिक्स के आएंगे, सब के आएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपन एक्स, तो इसे भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स अपन साइन एक्स मीन्स साइन एक्स अपन एक्स का मान 1 होता है, साइन एक्स का बस आपको कर देना था, तो साइन 0 का जहाँ मान होता है 0, तो बस काम खत्म, यहाँ पे 0 आंसर भी कर दिया। अगला ए का मान ये दिया हो, बी का मान ये दिया हो, ए क्रॉस बी निकाल देना। ए क्रॉस बी निकालने के लिए भी आपको वही बनाना पड़ेगा, आई जे के ऐसे ऐसे करके, और उसका जाके एट लास्ट मार्ट भी नहीं निकालना, केवल वो इसी पे निकाल देना वेक्टर वाले फॉर्म पे। आगे बढ़ें, वाई जेड अक्ष के समांतर समतल किसकी मूल बिंदु से दूरी का समीकरण, तो कुछ नहीं, वाई जेड से समांतर कह रहा है, तो एक मान लो एक्स वाला पद हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे 0 आ जाएंगे, और मूल बिंदु कह रहा है तो 0 से बीच की दूरी निकाल देना, 0 0 0 से। अब उत्क्रमणीय आव्यूह है तो x का मान बताओ, कुछ नहीं भैया करना था, इसका मल्टीप्लाई करा देना था और x का जाके मान निकाल देना था। आगे यहाँ पे 2 अंडर रूट -9 और -25, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था, माइनस का 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 और इधर से -3 और इधर से माइनस का 5, ठीक है, तो 5 3 15 तो नहीं 30, मतलब 30 इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाना था। आगे a प्लस IB, और ये लूसेंट का क्वेश्चन, ये लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट में क्वेश्चन भाई,
ए प्लस आई बी और माइनस सी प्लस आई डी और सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, सिंपल सा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे वाले फॉर्म पे आ जाएगा आगे। और देखो नहीं भी हो सकता है कि थोड़ा सा आ जाए, मे बी मैं ऐसे फर्स्ट पे फ्लो पे बोल रहा हूँ, ये मैं मतलब बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही ऐसे ही आंसर बता रहा हूँ, बट आई थिंक राइट जा रहा है। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन करोगे पेपर पे तभी वही कर पाओगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का शीर्ष है। अब ये देखो आपको शीर्ष ना भी पता होंगे, जैसे 0,0 हमेशा शीर्ष तो 0,0 ही होते हैं आपके, ठीक है ना, केंद्र होते हैं 0,0। शीर्ष आपका 1,0 होता है या फिर 0,a होता है या फिर -a,0 होता है या 0,-a होता है। आगे बढ़ते हैं, x-2 का होल स्क्वायर अपन 7 × 14 प्लस y+1 का होल स्क्वायर अपन 14 = 1। देन आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा था, किसका था ये क्वेश्चन, ये आपका इलिप्स से क्वेश्चन था, दीर्घवृत्त वाले से क्वेश्चन था। तो वही हो जाएगा, होता क्या है फार्मूला, a² बराबर b² 1 - c²। आपका ए और बी का मान यहाँ पे नीचे देखो दिया हुआ है, ए बी का मान कितना 7 × 14 दिया और इसका मान 14 दिया हुआ, बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देने थे। मैथ्स के कितने क्वेश्चन 19 क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं, कितने आउट ऑफ 25 में से 19। ऑसम। नेक्स्ट आते हैं, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा भी है डेट 9/10/2020 रैली इंडियन एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान, इंग्लिश के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पैसे से थे। अपोजिट था डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब जो कठिन परिश्रम करता है, तो मान लो बिल्कुल लेजी टाइप ऐसा मान सकते हो। अगला था सब्सटेन की ऑप्टेन, साइनोनिम बताना था सस्टेन, सॉरी ब्रदर मुझे समझ में नहीं आया बट आई थिंक ऑप्टेन है या सब्सटेन है जो भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो फुट पे चलता है, पेडिस्ट्रिशियन, ये तीनों के तीनों आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। डैम श्योर आपको बिलीव होना चाहिए, नहीं है तो मैं दिखा भी दूंगा। मिस स्प्रेड वर्ड सुइटेबल का आया था, सुइटेबल और एप्रोप्रिएट दोनों के दोनों मिस स्प्रेड वर्ड पे आए थे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। आगे बढ़ते हैं, वॉइस से एक क्वेश्चन था, नरेशन से एक क्वेश्चन था। अगला था महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 20 मतलब 2 अक्टूबर, मतलब प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे द चाइनीज वॉज डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो द चाइनीज वॉज डिफिकल्ट लैंग्वेज ये हो जाएगा। आगे फिजिक्स पे आ जाते हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो भाई ने काफ़ी शेयर कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिजिक्स के क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले कुछ बता देता हूँ भाई, स्टार एग्जाम देना या रैली एग्जाम, स्टार एग्जाम देना या रैली एग्जाम, ऑनलाइन टेस्ट लगा के जरूर जाना, क्योंकि वो यहाँ पे है क्या, ऑनलाइन एग्जाम मतलब टेस्ट लगाने के फायदे ये हैं कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पहले से ही पता चल पाएगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है और आप परख पाओगे। अब देखना यहाँ पे मैं कितने दिन से रिकमेंड कर रहा था कि भाई करो, और जितने भी लोग अपने कूपन कोड ऑनलाइन D50 से खरीदोगे, आप लोगों के लिए एक तगड़ा सा सरप्राइज मैं लेके आऊँगा बिफोर स्टार एग्जाम। और रैली वालों के लिए तो आप जो भी बाई करते हो बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना कि अंशु भाई मैंने आपके कूपन कोड से खरीदा था। और है क्या, इसके फायदे बहुत सारे भाई लोगों, फायदे मैं बता देता हूं। जैसे कि आप ये टेस्ट बाई करोगे, पहला नंबर 40 टेस्ट मिल जाते हैं। कितने टेस्ट मिलते हैं, 40 टेस्ट मिल जाते हैं। कितने प्राइस पे, 140 रुपए। जब आप बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तब जाके टेस्ट 140 रुपए में। क्वेश्चंस बहुत लैंग्वेज पे होंगे, जहां पे 1-2 लाख कैंडिडेट टेस्ट लगाते हैं और आप अपना 1-2 लाख में रैंक जान पाओगे कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना स्कोर आपका जा रहा है, आपसे ऊपर कितने हैं, आप किस सेक्शन में वीक पढ़ो, किस सेक्शन में स्ट्रांग पढ़ो, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सो डेफिनेटली जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके डाउनलोड करो परीक्षा ऐप। टेस्ट सेक्शन में जाके 140 रुपए आप अपने लिए खर्चा कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। सो चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। टेस्ट लगाना और स्कोर मुझे जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो अंशु भाई मेरा स्कोर है, दिन मैं बताऊंगा क्या और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। चौहान अंशु 29 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अभी आगे क्वेश्चंस पे देखो, क्वेश्चंस पे नॉर गेट से एक क्वेश्चन था। तो देखो नॉर गेट से कल ही मैंने जो फिजिक्स का सेशन कराया तो उसमें मैंने बताया था कि जो नॉट गेट होता है उसका तीनों गेटों का प्रतीक के बारे में बताया था, उसी गेट से क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोणीय संवेग का मात्रक किसके बराबर होता है, जड़त्व गुणन इनटू कोणीय वेग के होता है। उसका डायमेंशन भी यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया भाई ने, L = I ओमेगा। वर्ग माध्यमूल वेग की विमा बताओ, वर्गमूल माध्यमूल की विमा बताओ। VRMS बराबर जो होता है ना V0/√2 उसी का। आगे V बराबर इतना दिया हुआ है, I बराबर इतना दिया हुआ है, तो शक्ति ज्ञात करो, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, P बराबर पड़ा होगा ना VRMS × IRMS, वही वाला था। आगे एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, सिंपल है। अगला केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिर रही है, सो ये वाला आपका राइट था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन भाई ने लिखे हैं तो थैंक यू सो मच। और आप भी भाई प्लीज शेयर करना अपना रिव्यू, क्योंकि कोई बंदा शेयर करता है तो दूसरे का बहुत हेल्प होता है। यदि तार की लंबाई L 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ओम का नियम V बराबर RI में S क्या प्रदर्शित करता है,
प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता या फिर कुछ नहीं, ये था। अगला, प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, उसके इंटेंसिटी की होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर करता है किस पे डिपेंड करता है, ए एवं बी दोनों पे इन्होंने किया। सेप अपवर्तन, कोणीय घूर्णन गुण पे, दोनों पे निर्भर करता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार मुझे याद है, ये क्वेश्चन हमेशा आया। विद्युत बल रेखाओं के गुण पूछा है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट नहीं सकते हैं, ये वाला था। यदि किसी एल लंबाई की छड़ में ताप में परिवर्तन डेल्टा थीटा करने पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो तो रेखीय प्रसारण गुणांक होगा। यदि किसी इंजन की दक्षता 100 डिग्री से 100 डिग्री मतलब 100% हो तो क्या होगा, आंसर सिंक का तापमान 0 हो जाएगा। निर्वात में EMW की चाल